सब चला गया। इस मूसलाधार बारिश ने सब छीन लिया। अब हम क्या करें? सर के ऊपर की छत भी ले ली। अब इस बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँ? हे भगवान, बारिश रोक दीजिए, हमें बचा लीजिए। ये सब पाप का फल है, पाप का फल है। वो राजा पापी राजा, इसलिए तो ऊपर वाले क्रोधित हो गए। समझी सुजाता, इसलिए ऊपर वाले के क्रोध के शिकार हो गए हम। ऊपर वाले रक्षा कीजिए हमारी। हे ऊपर वाले। बोलो मंत्री जी, क्या समाचार लाए हो? महाराज, इस तूफान और अत्यधिक बारिश से साधारण मनुष्य बहुत बहुत ज्यादा तकलीफ में है। हमें कुछ करना चाहिए महाराज। नदी के उस पार 3-3 गांव सब पानी में बह गए हैं। मनुष्य और पशुओं में कोई अंतर नहीं है महाराज। तो तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? इन बाढ़ पीड़ित प्रजा के साथ हमें खड़ा रहना चाहिए महाराज। तो क्या उनका मैं कर कुछ कम कर दूं क्या? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? ऐसे हालात में आपको कर माफ कर देना उचित है। मैं मदद करने के लिए, आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कह रहा हूँ। अच्छा मंत्री केशव चरण, आपको क्या लगता है मेरा भंडार और कुबेर का भंडार क्या एक ही है? मैं कुछ समझा नहीं महाराज। मदद करने के लिए राजकोष में खजाना नहीं है, और फिर पहले के 1-2 दिन उन्हें कष्ट जरूर होगा, लेकिन उसके बाद सब कुछ सहने की आदत हो जाएगी। हर मनुष्य के जीवन में कष्ट होता ही है। मुझे कष्ट नहीं है क्या? मुझे कष्ट नहीं है क्या? तुम्हें कष्ट नहीं है क्या? प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कष्ट होता ही है, दुख होता ही है। महाराज, असहाय शिशु, अपंग, वृद्ध, महिलाएं सभी बेघर होकर पेड़ के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। खाने के लिए अन्न नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। जिधर भी नजर जाती है वहाँ सिर्फ नहीं कुछ भी नहीं है महाराज। मंत्री, तुम्हारा काम राजा को सही सलाह देना है। राजकोष कैसे परिपूर्ण हो इसका ध्यान रखना है। पंछी का घोंसला टूट जाता है तो वो दोबारा बना लेता है, वैसे ही वो लोग दोबारा बना लेंगे। महाराज, वो विपत्ति में फंसे मनुष्य और पक्षियों की उपमा क्या आपकी नजरों में एक ही है? हाँ, एक ही है। कष्ट मनुष्य को हिम्मत वाला बनाता है, समझे? नहीं, मैं ये नहीं मानता महाराज। तुम्हारे मानने या ना मानने से सत्य नहीं बदल सकता है मंत्री जी। और फिर तुम किसके सामने खड़े होकर ये सारी बातें कर रहे हो? ये बात मुझे याद है महाराज, और आपको भी ये बात याद दिलाना चाहता हूँ कि राजा प्रजा के लिए पिता तुल्य होते हैं, इसीलिए। चुप करो मंत्री, और एक भी शब्द कहा तो तुम्हें पद त्यागना पड़ेगा। वही करिए महाराज। ऐसे राजा के मंत्री होकर सुख भोगने से गरीब प्रजा का साथ देना मैं ज्यादा पसंद करूंगा महाराज। तुम राजद्रोही हो। तुम्हें राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह में अंतर है महाराज। मैं राजद्रोही हो सकता हूं पर राष्ट्रद्रोही नहीं हो सकता, और उसी राष्ट्र का काम करने के लिए मैं जा रहा हूं। महामंत्री, आपसे कुछ बात करनी है। कहिए महारानी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैंने महाराजा की सारी बातें सुन ली है। इन गहनों को बेचकर प्रजा की कुछ सहायता कर लीजिए। ये इस राज्य की महारानी होने का मेरा कर्तव्य है। इस वक्त इन गहनों की आवश्यकता नहीं है महारानी। क्यों महामंत्री? इस वक्त आपके ये गहने हमारे शेष अस्त्र हैं। पहले हम खुद कोशिश करके देखेंगे, अगर असमर्थ रहें तब आपके ये गहने जरूर उपयोग करेंगे। मैं केशव चरण वचन देता हूँ, मैं कोशिश करूंगा राज्य को बचाने एवं महाराज के सम्मान को बचाने की। कोई उपाय मिला महामंत्री जी? महाराज हमारी सहायता करने वाले हैं। नहीं श्रीनाथ, महाराज सहायता नहीं करेंगे। मैं अब तुम लोगों का मंत्री नहीं हूँ श्रीनाथ, मैं एक साधारण प्रजा मात्र हूँ। तो फिर अब क्या होगा महामंत्री जी? क्या हम ऐसे ही बिना खाए पिए मर जाएंगे? हम सब मिलकर
हम सब मिलकर राजा के पास जाएंगे, उन्हें समझाएंगे। उन्हें और कोई क्या समझाएगा काका? क्या महामंत्री जी ने उन्हें समझाया नहीं होगा? हमारे राजा आँख खोलकर सो रहे हैं, उनकी नींद कौन तोड़ सकता है? ऐसा राजा हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। नहीं श्रीनाथ, ये सोच सही नहीं है। हमें राजा के विचारों को बदलना पड़ेगा। मैं एक सुझाव दूं महामंत्री जी? तुम क्या करोगे? महाराज का हृदय परिवर्तन करोगे? हाँ, हृदय परिवर्तन ना कर पाऊं, पर अपने काम के लिए एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है? एक मौका दीजिए। ठीक है, सबके लिए तुझे एक मौका देता हूँ। महाराज, महाराज कुछ कीजिए, वरना हम मर जाएंगे। हमारे साथ कोई भी नहीं है। क्यों? हमारे महामंत्री तुम लोगों के साथ नहीं है क्या? कल तो वो बड़ी बड़ी बातें करके यहाँ से गए थे कि अपनी सारी कमाई तुम्हारे हाथों में दे देंगे बोले थे। क्या हुआ? भाग गया ना वो? नहीं, भागे नहीं है, पर मदद करने के समय कहा कि वो रोज मदद करेंगे। आज 1 पैसा, कल 2 पैसा। 1 पैसा 2 पैसा मतलब? हाँ महाराज, अपने दुख की क्या बात बताऊं। वो आज जो देंगे कल उसका दुगना देंगे। मतलब आज 1 दिया तो कल 2, परसों 4। ऊपर से कहा मैं 1 पैसा तो दे रहा हूँ, पर तुम्हारे महाराज ने तो आधा पैसा देकर भी तुम्हारी मदद नहीं की। आप ही कहिए 1 पैसे में क्या होगा? और ऊपर से इतनी बातें। क्या हम मनुष्य नहीं है? आप ही बताइए महाराज। अरे मुझे तो मंत्री के व्यवहार पर आश्चर्य हो रहा है। हो, रो मत। आखिर मंत्री क्या सोच रहा है? उसने पैसा देकर सिर खरीद लिया है क्या? सुनो, मैं तुम लोगों को प्रतिदिन 1 रुपए करके दूंगा। मतलब तो मंत्री 1 पैसा लेकर जैसे देगा, वैसे ही मैं तुम लोगों को आज 1 रुपया, कल 2 रुपए, परसों 4 रुपए दूंगा। हमारे महाराज कितने दयालु हैं। मंत्री जी कहते हैं कि राजा कंजूस हैं, पर ये सब झूठ है। हम मंत्री जी की सहायता नहीं लेंगे। आप गरीबों के माई बाप हैं महाराज। आपके चरणों में शत शत नमन। महाराज, आपका वो मंत्री बहुत बदमाश है। आप हमारी सहायता कर रहे हैं, इसका वो विश्वास नहीं करेंगे। एक दान पात्र दीजिए, जिसे जाकर मैं मंत्री को दिखाऊंगा कि आप हमारी सहायता कर रहे हैं। इसमें ऐसी क्या बात है? खजांची, ये किसान जैसा चाहता है वैसा एक दान पत्र लिख कर दे दो, जिससे उस बदमाश मंत्री का तोता मुख और तोता हो जाए। आई बात समझ में? मैं कंजूस हूँ क्या? दिखाता हूँ मजाक। जय हो, हमारे महाराज की जय हो। ये दान पत्र सबको दिखाऊंगा, दिखाकर कहूंगा कि हमारे महाराज दयालु हैं। महाराज आदित्य वर्मा की जय, महाराज आदित्य वर्मा की जय। जय हो। क्या बात है दीनू? काम हो गया। महाराज रुपए देने के लिए राजी हो गए? हाँ, इसी के बाद तो असली मजा शुरू होगा। क्या कह रहे हो कोषाध्यक्ष जी? नहीं, कोई बहुत बड़ी भूल हो रही है तुमसे। जी नहीं महाराज, ये रहा हिसाब। मतलब मेरे बही खाते में प्रतिदिन का हिसाब लिखा है। आज हुए पूरे 20 दिन। ये देखिए। मेरे पास देखने के लिए समय नहीं है, मुंह से बोलिए। जी महाराज, प्रथम दिन 1 रुपए, दूसरे दिन 2 रुपए, तीसरे दिन 4 रुपए, उसके बाद 8 रुपए, उसके बाद 16, उसके बाद 32। इस तरह से महीने के आखिरी दिन हो गए पूरे वही 107 करोड़ 37 लाख 41,824 रुपए। और महाराज ये तो 31 दिनों का महीना है ना, और इस पूरे महीने के हिसाब में लगभग 215 करोड़। नहीं, अब मत दीजिएगा। बंद कीजिए, सब बंद कीजिए, एकदम बंद कर दीजिए। अरे बाप रे, सब शैतान है। और मेरे मंत्री ने तो उनके साथ मिलकर मेरे साथ ऐसा कांड किया। इसका मतलब ये तो घर का भेद ही विभीषण निकला। महाराज, वो दीनू किसान पूरे राज्य में आपका दान पत्र दिखाकर कह रहा है कि आप गरीबों के माँ बाप हैं। देश में ही नहीं, विदेशों में भी आपके नाम की जय जयकार हो रही है। उस किसान ने मुझे लूट लिया, मेरा राज को शून्य कर दिया
और ये आए हैं मेरी जय जयकार की खबर सुनाने के लिए। महाराज की जय हो, महाराज आदित्य वर्मा की जय हो। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ तुम लोग। मेरे विश्वास का फायदा उठाकर मुझे लूट कर मेरे कोषागार को खाली करके मेरे चले पर नमक छिड़क रहे हो। आज से सारी सहायताएं बंद। महाराज, अब आप इस दान पत्र को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसमें आपकी सील मोहर लगी है। इस दान पत्र में जो लिखा है, अगर आप वो नहीं मानेंगे तो समस्त राज्यवासियों के सामने आप उपहास का पात्र बन जाएंगे। महाराज जी, महाराज केशव चरण सही कह रहे हैं। सिर्फ अपने देश में ही नहीं, बाहर के देशों में भी आपकी इज्जत कम हो जाएगी। इससे अच्छा जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। क्या कहते हैं महाराज? अब तो बस मात्र 6 दिन ही बचे हैं। प्रजा आपको अपने सिर पर बिठा कर रखेगी महाराज, और ये पैसे तो राज्य के कार्य में ही लग रहे हैं। विश्वास करने के लिए कह रहे हो, पर इतने पैसे लगने वाले हैं क्या? नहीं महाराज, इतने पैसे नहीं लगेंगे। अतिरिक्त पैसों को मैं भविष्य में राज्य की विपत्ति के लिए जमा करना चाहता हूँ। तो फिर ठीक यही होगा। महामंत्री जी, आपको मेरी बुद्धि पर संदेह था ना? देखा ना, किसान की बुद्धि किसे कहते हैं? वो तो मैं अच्छी तरह से समझ गया। जय महाराज आदित्य वर्मा की जय। जय महाराज आदित्य वर्मा की जय। जय महाराज आदित्य वर्मा की जय। हाँ।